श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह यह इह आत्मनि नाना इव पश्यति इव शब्दः नानात्व दर्शनस्य अभाव द्योतनार्थः। हम लोग वहाँ देख रहे थे नाना इव इव का तात्पर्य वहाँ पर क्या है? नानात्व दर्शन जो है वो आभासत्व मात्र है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसको बताने के लिए। स मृत्यु और मृत्युम संसारात् संसारम अनर्थ परंपराम एवं आपनोति इत्यर्थः। वो मृत्यु से मृत्यु, मृत्यु से मृत्यु मतलब क्या है? संसार से जन्म से जन्म, मृत्यु से मृत्यु, कैसा भी कहो, जन्म से जन्म जो है वो कहेंगे प्रेम करने वाले हर जन्म में कह के। यहाँ पर हम लोगों को जो है वैराग्य चाहिए, तो इसलिए मृत्यु हो मृत्यु करके जो है आपका पहले ही जो मृत्यु का भय है उसको और दृढ़ कर रहा है। क्योंकि जब तक भय दृढ़ नहीं होता है, जब तक जो है दुख दृढ़ नहीं होता है, अतीत दुख, तब तक जो है वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए पहले जो है आपको भय को दृढ़ कर रहे हैं। मृत्यु और मृत्युम संसारात् संसारम अनर्थ परंपरा में। संसार से संसार मतलब क्या है? मतलब जो तुम अभी जो जितना अनर्थ प्राप्त कर रहे हो ये जो है कभी छूटने वाला नहीं है। मतलब ये भी एक और बहुत डरावना जो है शब्द है। अनर्थ परंपरा में आपनोति इत्यर्थ इति एवं आद्या इति, ऐसा बहुत से जो है श्रुति है। तो उसमें लेके आ रहे नेह नानास्ति किंचन, किंच न नहीं है, दो शब्द नहीं हो, किंचन एक शब्द है। नेह नानास्ति किंचन, तो यहाँ पर नाना नास्ति, किंच नाना नास्ति, यहाँ पर थोड़ी सी भी, किंचन थोड़ी सी भी, मात्रा के लिए भी जो है यहाँ पर नाना भेद है ही नहीं है। तो उसी को सिद्ध करने के लिए जो है दूसरा श्रुति भी लेके आ रहे, उदरम अंदरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति करके। इसमें उद अपि अल्पम अपि अंतरम कुरुते, थोड़ी सी भी जो भेद देखता है वो जो है उसको भय हो जाता है। क्यों भय हो जाएगा? क्योंकि द्वितीयाद् वै भयम भवति, दूसरा कोई है तो बिल्कुल भय होगा। वो भय क्यों होगा? तो हम लोग देखे थे पराधीनत्वात्मतः अन्यत दैन्यम कष्टम वा नहीं वर्तते। तो इसलिए जो है दूसरा हम हमारे ऊपर या जो है समानता होगा तो हम लोग जो है उनका अधीन ही है। क्योंकि हम जो भी एक 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 जो है मजेदार विषय क्या है, एक लड़का जो है पहले बाबा जैसा घूम रहा था। बाबा जैसा मतलब अलग निरंजन, बैग उठाओ कहीं भी चले जाओ, पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में काम भी है, तो छुट्टी मार के कहीं भी चले जाता था। तो अचानक जो है वो एक दिन शादी कर दिया, आना जो है बंद कर दिया, इधर उधर जाना। मैं बोला क्यों? पहले तो कितना घूमते थे, नहीं पहले मैं अकेले था तो कुछ भी कर सकता था, अभी पत्नी है उनका सब देखना पड़ता है, उनके लिए वो जाने का समय सही है क्या, जा सकता हूँ क्या, वो है ये सब देखना पड़ता है। मतलब यहाँ पर आपके सिर के ऊपर कोई बैठा है यही बात नहीं है, आपके साथ कोई हो तो भी जो है वह आप अपेक्षा करना ही पड़ेगा, दैन्य ही है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है ये कष्ट जो है बिल्कुल होता ही है। आपको ऊपर कोई बैठने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या समझेंगे हम, पराधीनत्वात्मतः जो कहते हैं वहाँ श्रुति, तो आपके ऊपर कोई बैठा है और आपको जो नचा रहा है वैसा करो ये ऐसा मत करो बोल के, इसका जरूरत ही नहीं है। आपके साथ रहने से भी जो है आपको उनके लिए जो है देखना पड़ेगा, ये सही है क्या ये नहीं है क्या बोल के। कमरे में दो महात्मा लोग एक साथ रहेंगे तो अपना जो है साधन भजन अपना स्वरूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो है जो समय है इनको सोना था, इनको जो सोने का समय है उनको जो है जाग, ये गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं होता है वो। मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ जी, हाँ फांसी मत बात बात जो है सामान्य रूप से कह रहा हूँ मैं। तो सामान्यम
विशेषम प्रति उन्नेयात, ये जो है तर्क में एक न्याय है। सामान्य ये जो है खंडनकार प्रयोग करने वाला उक्ति है ये। मतलब जब पूछते हैं तो बताओ हो, बताने का तो बात ही नहीं है वितंडावाद में। तो जब पूछते हैं बताओ, तो बताने से जो है ये मालूम है ना, तुम्हें मालूम है पहले से? मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ। अरे तुझे नहीं मालूम है तो बोल नहीं सकता हूँ, तुझे कोई फ़ायदा नहीं है, समझेगा नहीं। अरे नहीं, मैं मालूम है, मालूम है, मालूम है, मालूम है, बताओ अभी बताओ। अरे पहले से मालूम है, तुम्हें क्या बताऊँ? तो ठीक है, हो गया बात। नहीं 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 नहीं, मुझे थोड़ी सी मालूम है, ज़्यादा मालूम नहीं है। सामान्यम विशेषम प्रति उन्नेया तर्क देते हैं। अरे सामान्य ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान ही जो है विशेष ज्ञान के प्रति जाता है, इसलिए कोई बात नहीं। जैसे सामान्य ज्ञान हुआ है वैसा ही विशेष ज्ञान हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर मैं सामान्य से बोल रहा हूँ, इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इत्याद्याः श्रुतयः गृह्यन्ते, ऐसा सब जो है श्रुति यहाँ पर गृहीत होता है। ठीक है, एता एव श्रुतयः भेद प्रतिपत्तेः संसार गमनम दर्शयन्ति। तो ऊपर जो हो उसको जो है देखने के लिए टीका देख लीजिए। उदाहृताः श्रुतयः न भेद दर्शन मात्रम निषेधन्ति। क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रुति हम लोग देख रहे हैं भेद दर्शन का, क्योंकि प्रतिज्ञा क्या थी, प्रत्यवाय दोष होगा बोल के, तो इसलिए यहाँ पर भेद दर्शन का निंदा मात्र ही तो दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो कोई प्रत्यवाय तो नहीं लग रहा है। यहाँ पर करणे प्रत्यवाय आप जो है कर्मकांड में बताते हैं, वैसा कोई नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कह रहे किंतु उदाहृता श्रुति न भेद दर्शन मात्रम निषेधन्ति न तद मात्रम निषेधयन्ति किंतु भेददर्शिनः प्रत्यवाय। यहाँ पर भी जो है किंतु, यहाँ सब जगह पे यहाँ पर भी किंतु है, किंतु जो है दो दो शब्द हो गया है। हाँ हाँ, वो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा ना, किंतु ऐसा करने से जो है भेद करने से प्रश्न हो जाएगा। किंतु मगर क्या है, भेददर्शिनः प्रत्यवायम अपि अनर्थ प्राप्ति रूपम आवेदयन्ति। ये भेद दर्शी का जो है प्रत्यवाय क्या है, अनर्थ, अनर्थ प्राप्ति से अधिक क्या जो है तुम्हें प्रत्यवाय हो सकता है। प्रत्यवाय क्या करेगा, मतलब प्रत्यवाय अकरणे प्रत्यवाय मतलब क्या है, वो पाप है। प्रत्यवाय क्या है, एक प्रकार का पापी, पापी को प्रत्यवाय कहते हैं। तो पाप का जो है फल क्या है, सुख। कहाँ ऐसा कहीं बताए क्या पाप करोगे तो सुख मिलेगा बोल के, नहीं। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कह रहे भेद दर्शन, जो भेद देखने वाला है, प्रत्यवायम, प्रत्यवाय भी क्या है, अनर्थ प्राप्ति रूपम आवेदयन्ति, वो अनर्थ प्राप्ति ही है, उसको भी श्रुति यहाँ पर स्पष्ट कर दिए। अथ तस्य भयम भवति, ये वाक्य ही काफी है, आपको दूसरा कोई जरूरत ही नहीं है। तो एता एव श्रुतयः इति, एता एव श्रुतयः भेद प्रतिपत्तेः संसार गमनं दर्शयन्ति। तो मृत्योर मृत्युमाप्नोति करके जो है आपको वो भी स्पष्ट कर दिया है। अभय यहाँ पर भी नहीं है, भय यहाँ पर सिर्फ नहीं है, और मृत्यु से मृत्यु आप घूमते रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं भेद, ये एता एव श्रुतयः, ये सब श्रुति क्या है, भेद प्रतिपत्तेः। भेद प्रतिपत्ति क्या है, संसार गमन रूपी प्रत्यवाय दोष दर्शयन्ति। संसार गमनम अत्र प्रत्यवाय रूपेण दर्शयन्ति, ये जो है तात्पर्य वहां पर। ठीक है, अभी आपका जो है बात सुन लिया मैंने, भेद प्रत्यय नहीं करूंगा, अभी क्या है, प्रत्यवाय तो नहीं लगेगा ना। भेद प्रत्यय नहीं करूंगा तब मुझे जो है प्रत्यवाय लगेगा कि नहीं लगेगा। भेद प्रत्यय देखने से, भेद ज्ञान होने से जो है प्रत्यवाय बोल रहे हैं। भेद ज्ञान नहीं करूंगा तो प्रत्यवाय बिल्कुल रहेगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यवाय दोष, ये जो संसार से निवृत्त होने के लिए एकमात्र उपाय है अभेद प्रतिषेधः। मोक्षम दर्शयन्ति सहस्रशः। तो अभेद प्रतिपत्तेश्च, अभेद प्रतिपत्तेश्च मोक्षम दर्शयन्ति सहस्रशः। अभेद प्रतिपत्तेश्च, अभेद प्रतिपत्ति के कारण जो है मोक्ष
अभेद प्रतिपत्ति से जो है मोक्ष, ये जो एक जगह पे नहीं है, सहस्रशः दर्शयन्ति श्रुति, हजारों में जो है श्रुति है जो अभेद प्रतिपत्ति से ही मोक्ष मिलता है, ये बता रही है। स आत्मा तत्त्वमसि, मतलब आपका जो है भेद प्रतिपत्ति अभाव से मात्र जो है मोक्ष नहीं होने वाला है। भेद प्रतिपत्ति अभाव मात्र से मोक्ष बिल्कुल नहीं होगा। भेद प्रतिपत्ति को छोड़ के अभेद प्रतिपत्ति होना चाहिए। भेद ज्ञान को, भेद ज्ञान का अभाव से मोक्ष नहीं है, भेद ज्ञान से भी मोक्ष नहीं है, भेद ज्ञान अभाव से भी मोक्ष नहीं है। तो क्या है, अभेद ज्ञान से मात्र मोक्ष हो सकता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अभेद प्रतिपत्तेश्च मोक्षम दर्शन, इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं अभेद ज्ञान ही वहां पर मोक्ष का जो है प्राप्ति उपाय है, भेद प्रतिपत्ति अभाव नहीं है। स आत्मा तत्त्वमसि, ये भेद प्रतिपत्ति अभाव नहीं है। क्यों? वो जो है आगे आपको स्पष्ट कह रहे हैं, अगला जो 29वां जो उपदेश में जो है आपको बता रहे हैं, तो ये व्याघ्र इत्यादि। स आत्मा तत्त्वमसि इति परमात्म भावं विधाय, तो स आत्मा तत्त्वमसि वही आत्मा है और तुम ही वो है बोल के जो है परमात्मा भाव को जो है सिद्ध करके, आचार्यवान पुरुषो वेद, एक ऐसा जो है समझ सकते हैं, कौन समझेगा ये? आचार्यवान जो है, जिनके पास गुरु है, वही जो है इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। इत्युक्त्वा तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्यथ संपत्स्येति मोक्षं दर्शयन्ति अभेद विज्ञानादिव। तस्य तावदेव चिरम, उतना ही जो है तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक इसका शरीर जो है भेद नहीं होता है तब तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मोक्ष ही प्राप्त कर लेता है। संपत्स्य करके जो है मोक्ष को जो है वहां पर समझा रहे, इति मोक्षम दर्शयन्ति अभेद विज्ञानात् एव। मोक्ष क्या है? अभेद विज्ञानात् एव, तो वहां जो विराम है उस विराम को हटा दीजिए, विराम जरूरत नहीं है वहां पर। अभेद विज्ञानादेव सत्य अभिसंधानस्य, क्योंकि नहीं तो जो है आपको वहां वाक्य नहीं लगेगा, कितने बार भी पढ़ के देखिए वो विराम हो गया, तो ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, अचानक जो है क्यों आ रहा है? तो अभेद विज्ञान है, तभी जो है आपको अन्वय लगेगा। अभेद विज्ञानादेव सत्याभिसंधस्य तस्करेण अतस्करस्यैव दाहादि अभावत् संसाराभावं दर्शयन्ति दृष्टान्तेन। भेददर्शनात् असत्य अभिसंधस्य संसारगमनं दर्शयन्ति तस्करस्यैव दाहादि दृष्टादेन। तो क्या कह रहे हैं? अभेद विज्ञान से ही, अभेद विज्ञान से ही क्या होगा? क्यों उसको, उसकी बात जो विराम जो हटाया मैंने, क्योंकि दृष्टांत है। अभेद विज्ञान से ही आपको कुछ नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला, क्यों नहीं होगा, उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे। दाष्टांत वो है अभेद विज्ञान, और दृष्टांत दे रहे क्या है? सत्य अभिसंधस्य अतस्करस्य इव। सत्य अभिसंधस्य अतस्करस्य इव, कोई चोरी नहीं किया है और वो जो है मैं सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बोल के बता रहे हैं। तब क्या है? दाहाद्य भाव। तो पहले जमाने में यही था क्रम, क्या है? लोहा को गर्म करके, दक्षिण में जो है मैंने देखा वो सत्य कर रहा हूँ बोल के जो है वो कपूर है ना, कपूर को जला के उसके ऊपर हाथ लगा के करना है, या तो हाथ में जो है कपूर लगा के जो है दिखाना है। तो ये सब जो है मैं देखा हूँ। तो दाहादि अभावत, उसमें जो है दाहादि नहीं होता है। ये क्या है? आपको जो है अग्नि जलेगी, ये मालूम होने से भी अग्नि नहीं जलेगी, ऐसा मालूम होने से भी, अग्नि के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तब भी जो है अग्नि का कार्य है वो। अग्नि स्वभाव रूप से जलना ही उसका स्वरूप है, तो जलाना ही उसका स्वरूप है। तो जलना और जलाना जो है उसका स्वरूप है, मतलब आपको तो करना चाहिए, कैसा कह रहे हैं। तो इसके लिए उदाहरण क्या है? दक्षिण में एक प्रवृत्ति है, कुछ समय में जो गया था इस महीने में शायद, तो श्रावणी महीने के समय शायद दक्षिण में जो है ये देवी मंदिरों में प्राय खास करके देवी मंदिर में होता है।
और तिरुवन्नामलाई में भी देखा था, मंदिर के अंदर ही, अंदर प्रांगण में ही करते हैं ये। क्या है, देवी मंदिर में जो है गड्ढा खोद लेते हैं, गड्ढा में जो है लकड़ी भर देते हैं और तेल पेट्रोल लगा के खूब जला देते हैं। वो जलते रहेगा, राख नहीं बन रहा है, पूरा जल रहा है तेजी से, मतलब अग्नि नहीं आ रहा है, हमारा लकड़ी जो है लाल है। तो उस समय कुछ लोग जो है नियम करते हैं, मैं इस प्रार्थना करके रखे वो लोग, मैं इसको जो है पार करूंगा बोल के। जैसा यहाँ से वहाँ इस कारपेट में चलते हैं, वैसा जो है कोई दिक्कत बिना, मतलब आराम से, दौड़ते भी नहीं है। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ दौड़ते भी नहीं है, क्योंकि यही जो बात ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में जो है मजा के लिए करने लगे हैं। तो क्या है, वहाँ दौड़ के जाते हैं, वहाँ जाने के बाद तुरंत वहाँ पर पानी रखा है, पानी में जो है हाथ डुबाना है, पैर डुबाना है, या तो आपका पैर में पानी डालते हैं वहाँ पर। यहाँ वो कुछ नहीं है, अग्नि में आराम से जो है पैदल चलते हैं। अग्नि में आराम से कौन पैदल जा सकते हैं, जैसा चाहे खाली जमीन में जा रहा है जैसा, आश्चर्य लगेगा वो देखने से। जैसा एक और मंदिर में क्या है, नारियल को सिर में फोड़ते हैं, लाइन में लगा के प्रार्थना है वो सब, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो वैसी वैसी बात है, हाँ उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और अभी पिछले महीने में ही जो है वहाँ हुआ है, वो कार्तिकेय भगवान के लिए एक प्रार्थना है। तो वो कार्तिकेय भगवान का एक शूल है, शक्ति कहते हैं उसको, है ना, त्रिशूल नहीं है, शक्ति है। तो उसको जो है इस तरफ से इस तरफ लगा लेते हैं, या जीभ में, या तो जैसा पक्षी है वैसा जो है लटकते हुए पीछे जो है हुक से जो है उनको लटका देते हैं। वैसा वैसा जो है कितना बढ़िया बढ़िया जो है तपस्या है, प्रार्थना के कारण जो है मैं करूँगा बोल के कार्तिकेय भगवान के लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो है सामान्य सामान्य क्या है, कब का लगा है ये, मुझे जो है 3-4 महीने हो गया ये दाग, ये कुछ नहीं था, ये जो है खाना बनाते वक्त जो है हाथ कहीं पर कुछ निकालने के लिए निकालता, लग गया छोटी सी, 3 महीने हो गया है। हाँ, एक छोटा सा पुंसी आया यहाँ पर, वो जो इतना बड़ा घाव करके चला गया। और इन लोगों को जो है कुछ नहीं है, मैं भी पिछले साल किया था बोल के, कहाँ दिखाओ, कुछ नहीं है, वो भर जाता है। कैसा भरेगा, यहां तो कुछ नहीं हुआ है मुझे, यहां से वहां लेटते हैं और कुछ भी नहीं है वहां पर उनका। एक निकालते वक्त कम से कम खून तो आना चाहिए, खून तो आना चाहिए, गाव है वो, व्रण में तो खून आना चाहिए, कुछ नहीं है, एक बूंद तक नहीं है, आश्चर्य लगता है। और जीभ में जो है लगाने के बाद जो है आप क्या सोचेंगे, मैं ऐसे ही बात करता हूँ कुछ समय तक है, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य रूप से आश्चर्य लगता है ये सब विषय। तो इसका कारण क्या बता रहा हूँ, जो दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ निष्ठा वालों को कुछ नहीं होता है, यही बात यहाँ पर भी हो रहा है। क्योंकि ये सामान्य से जो है, यदि हम लोग तस्कर का जो है ऐसा, ये पागलपन उस समय पर बहुत ज़्यादा था, उसमें एक पागलपन है बोल के हम लोग निषेध कर देते हैं उसको, क्योंकि हमारा सिद्धांत को ही जो है सुपरस्टिशियस वाला, मतलब अंधविश्वास वाला ऐसा मान, बहुत विषय में जो है हम लोगों का जो है अंधविश्वास ही कर देते, उसमें एक ये भी है। अभी वहां जाके देखिए कुछ नहीं हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, अग्निबंधन कहते हैं, पहले अग्निबंधन करके एक जो है मंत्र करके जो है बंधन करते हैं बोल के बताते हैं कि आप कुछ भी करिए, आप वहां जो है उसके ऊपर जाने से जलना ही तो है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात है, उस सत्य में आप यदि दृढ़ से है तो आप उसको पकड़ेंगे पे तो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए सत्याभिसंधस्य, कुछ नहीं होगा नहीं है, कुछ नहीं होता है, स्पष्ट है वो, उसमें कोई संशय नहीं है। तो सत्याभिसंधस्य अतस्करस्यैव, जैसा जो है चोर नहीं किया है, चोरी नहीं किया है, तो जो चोर नहीं है उसको दाहादि अभाव, तो उसको जो है तुम अपना जो है सिद्ध करो,
तुम चोर नहीं है बोल के, तो उसके लिए जो है जला के, लौह को जला के उसको हाथ में पकड़ा देते हैं, वो हाथ में पकड़ के बताता है कुछ नहीं है, मैं चोरी नहीं किया। हो गया, कितने देर और पकड़ना है पूछेगा, उसका हाथ में कुछ जला नहीं है। तो संसार अभावम, आभेद विज्ञानादेव संसार अभावम, तो नहीं तो जो है आपको लगेगा नहीं वहां पर वाक्य। अभेद विज्ञानादेव संसार अभावम दर्शयन्ति दृष्टान्तेन, दृष्टांत सत्याभिसंधस्य तस्करस्यैव दाहादि अभावत्, तो दृष्टांत अभेद विज्ञानादेव संसार अभावम, ठीक है, दर्शयन्ति दृष्टान्तेन। और भेद दर्शनात्, भेद दर्शन से क्या है, संसार गमनम दर्शयन्ति तस्करस्यैव दाहादि दृष्टान्तेन, तो वहां पर भेद दर्शनात् संसार अभावं दर्शयन्ति, कैसा है, असत्याभिसंधस्य तस्करस्यैव, जो असत्याभिसंध है उस वैसा वाला, मतलब जो सत्य नहीं झूठ बोल रहा है, वैसा तस्कर जो है वो लोहे को, गर्म लोहे को पकड़ेगा तो उसको जो है हाथ जला देती है। तो वही जो है यहाँ पर उदाहरण है, सत्य अभेद विज्ञान देव संसार अभाव दर्शयन्ति, भेद दर्शनाद संसार गमनम दर्शयन्ति, उसके लिए उदाहरण क्या है, सत्याभिसंधस्य तस्करस्यैव दाहादि अभावत् और असत्याभिसंधस्य तस्करस्यैव दाहादि दृष्टान्तेन, ये दोनों जो है उदाहरण है। भेद दृष्टि निंदित्वा, ऐसा भेद दृष्टि को निंदा करके अभेद दृष्टि फलवत्तया प्रशंसन, अभेद दृष्टि को जो है फल रूप में प्रदर्शित करके तस्या एव उपादेयताम दर्शयति, तो इसमें ये जो अभेद दृष्टि को ही जो है आप प्राप्त करना है, स्वीकार करना है, उस रूप में जो है अभेद प्रतिपत्तेश करके जो है बता रहे हैं। तत्र श्रुति एकदेशम उदाहृत्य व्याचष्टे स आत्मा इत्यादिना, श्रुति का एक देश आत्मा तत्त्वमसि जो है एक देश, उतना ही काफी है बोल के यहाँ पर उतना ही ले रहे हैं, क्या है, तुम्हारा स्वरूप जो है ब्रह्म ही है बोल के दिखाने के लिए। तत्र एव अन्वय व्यतिरेक उपपत्ति ही, उपपत्ति पर श्रुत्यर्थम उदाहरण, तो वहां पर ही जो है उसी विषय में, तत्र मतलब उसी विषय में, उसमें ही ये बात नहीं है, उसी विषय में क्या कह रहे हैं, अन्वय व्यतिरेक उपपत्ति पर, अन्वय और व्यतिरेक की जो दृष्टांत है वैसा उपपत्ति वाला जो वाक्य, उपपत्ति पर वाक्य, उपपत्ति पर वाक्य, उपपत्ति पर श्रुति, यहाँ पर ऐसा तात्पर्य है, उपपत्ति पर श्रुति, ये यहाँ पर जो है शब्द जो है समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा। अन्वय व्यतिरेक उपपत्ति पर श्रुति नहीं है, अन्वय व्यतिरेक उपपत्ति पर श्रुत्यर्थम उदाहरण। अन्वय क्या है, अग्नि, झूठ नहीं बोला तो अग्नि जलाती नहीं, झूठ बोला तो अग्नि जलाती है, झूठ नहीं अग्नि जलाती नहीं, तो ये जो है अन्वय, झूठ अन्वय, हाँ अन्वय में हवा हमेशा जो है रहने का भाव को ही दिखाना है, कोई जरूरत नहीं है, तत्सत्वे तत्सत्वम, इतना ही अन्वय का जो है वहां पर तात्पर्य है। अन्वय मतलब ये रहने से वो रहेगा, तो व्यतिरेक मतलब तदभावे तदभावः, अन्वय का लक्षण क्या है, तत्सत्वे तत्सत्वम, वो रहेगा तो ये भी रहेगा, व्यतिरेक मतलब तद अभावे तद अभावः, मतलब अभाव रूपी को व्यतिरेक मानेंगे या अन्वय मानेंगे, इसमें कोई नियम नहीं है, किसी को भी आप अन्वय, मतलब किसको सिद्ध करना चाहते हैं वो अन्वय में, और किसको दूसरे ढंग से सिद्ध करना चाहते हैं वो व्यतिरेक में हो सकता है। तो अभाव से अभाव करके हम लोग जो है उसको भी अन्वय रूप में ले सकते हैं, मतलब सत्य अभाव अभावे, तस्कर अभाव अभावे, तस्कर नहीं है तो अभाव अभाव कैंसिल हो जाएगा, तार्किक लोग वो मानते नहीं, मगर वैसा ले सकते, कोई दोष नहीं यहाँ पर। तस्कर अभाव अभावे क्या है, दाहादि अभाव अभाव है, तो ऐसा करके हम लोग समझ सकते हैं। या अतस्करस्य अदाहत्वम, अतस्कर अभावस्य अदाह अभावत्वम, ऐसा भी ले सकते, कोई दोष नहीं है वहां पर।
तत्रैव अन्वय व्यतिरेक पर श्रुत्यर्थम उदाहरण। तो ये रहने से, तस्कर नहीं रहने से वो जो है उनको दाह आदि नहीं रहेगा, और तस्कर रहेगा तो वो जो है चोर है तो उसको जो है दाह आदि होगा। ये अन्वय व्यतिरेक है। उस अन्वय व्यतिरेक उपपत्ति पर श्रुति क्या है वो दिखा रहे थे, तो उसको जो है लेके अर्थम उदाहरण उक्तम अर्थम, उसका तात्पर्य श्रुत्यर्थम, श्रुति को नहीं बता रहे, श्रुत्यर्थम श्रुति का तात्पर्य को बता के उदाहरण रूप में उक्तम अर्थम दृढ़ेति, जो बताना चाह रहे हैं उस तात्पर्य को जो दृढ़ कर रहे हैं। पुरुषम सौम्य उत हस्त गृहीतम आनयंती इति खंडे इमम अर्थम दर्शयति इत्यतः। तो इस भाग में जो ये कहाँ पर है छांदोग्य उपनिषद में, इस भाग में पुरुषम सौम्य उत हस्त गृहीतम आनयंती इत्यादि जो है इस भाग में उसको हाथ पकड़ के लिखीच के लेके आके चलो तुम करो बोल के जो है जब दिखाते हैं, वैसा जो है बात वहां पर उदाहरण दे रहे। अभी एक पहले जो है मूल के पहले जो है अभी उसको देख लीजिए टीका को। सुषुप्तौ परमात्मनि अभेद संपत्तौ अपि, अन्यत्र जो है टीका को बाद में देखने से भी कोई दोष नहीं है, वहां पर जो है लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है अभेद प्रतिपत्तिश्च वो संगति है, वो बाद में देखने से भी कोई नहीं है। यहाँ पर जो है अचानक तएव व्याघ्रो वा इत्यादि ना अभेद दर्शनात् कह के जब समझाते हैं तब ये क्या व्याघ्र हो रहा है, व्याघ्र कहाँ से आ गया है, तो उसको समझने के लिए जो है ये वाक्य, और ये वाक्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, इसलिए इसको पहले और ले रहा हूँ। ये यद्यपि जो है यह व्याघ्रो वा को वहाँ मैं समझा दूंगा, मगर ये जो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य टीका का। सुषुप्तौ परमात्मनि अभेद संपत्तौ अपि, सुषुप्तौ परमात्मनि अभेद संपत्तौ अपि तथा ज्ञान अभाव अपराधाद एव पुनः अपि व्याघ्रादि भावेन उत्थितानां संसार अविच्छेदम दर्शयन्ति। क्या है? सुषुप्तो परमात्मनि अभेद संपत्तौ अपि, अभेद संपत्तौ अपि, अपि जो है बहुत मुख्य है वहां पर। क्यों? ये जो है कुछ लोग सुषुप्ति ही समाधि है ऐसा मान के जो है अपना वेदांत सिद्धांत को, मैं वेदांत अद्वैत को ही मानता हूं, है ना, तो ये जो वेदांत सिद्धांत को जो है सुषुप्ति को समाधि रूप में जो है सिद्ध करने वाला कुछ लोग है, तो उनको जो है उत्तर यही है। बहुत से आते हैं स्वामी जी। अच्छा, फनी, अच्छा अच्छा, ओ परमाणु, हाँ 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 वो भी, अच्छा ये तो बहुत से लोग, ये लोग भी वो क्या नाम है, वो क्या खोले नरसिंहपुर, उनका भी यही सिद्धांत है, सुषुप्ति समाधि उनका सिद्धांत है। सुगमा में यही तो कह रहे हो, मतलब ये सब मूर्ख वाला बात है। मतलब मैं जब ऋषिकेश में नया था, बाहर जाके 1 साल हो गया था, बाहर जाके पढ़ रहा था, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिला मुझे, स्पष्टता नहीं हुआ है, तो अभी भी मेरे अंदर वो अग्नि को मैं बुझने नहीं दिया। मैं जो है कुछ भी मुझे ज्ञान देने से मैं तैयार हूँ, शास्त्र का ही दृष्टि है, वो तय हो गया है, अभी शास्त्र के द्वारा ही मुझे होना है। वो कैसे भी किस भी प्रक्रिया में कोई मुझे वहाँ पर कठपंक्ति नहीं था। चलो ठीक है, एक महात्मा आके जो है ऋषिकेश में लेक्चर दे रहे थे, ये पाठ कर रहे थे ब्रह्मसूत्र का सुगमा का, तो मैं पूछा, मैं बाहर हूँ इसलिए जो है मैं पूछा मैं बैठ सकता हूँ क्या? बैठिए बैठिए, तो बैठा और पाठ सुना। पाठ सुनने के बाद किसी को कुछ प्रश्न है, तो मैं बोला यहाँ पर आप जो बता रहे, आपका पाठ में आके बैठ के सोने के जगह पे मेरा जो है खाट पे ही सोना बहुत अच्छा है, सही है, समझ रहा हूँ, सुषुप्ति ही समाधि है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर आने का जरूरत ही नहीं है, ऋषिकेश आने का ही जरूरत नहीं है। तो इसको समझने के बाद क्या भेद होगा, मतलब पहले जैसा नींद होता था वैसा ही अभी भी नींद होने वाला है। इसको समझने के बाद अभी जो सुषुप्ति समाधि है बता दिया,
इससे क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, क्योंकि वहां पर शास्त्र ऐसा नहीं कह रहे वो उसमें अभेद नहीं होता है, वो है, मगर वहां पर अज्ञान का जो स्वरूप है ही है ना, वही जो अंतिम जो छोटी सी गुड़िया है वो क्या है, वो आनंद कोश है, आनंदमय कोश है। तो आनंदमय कोश में जो है आपको अज्ञान रहता ही है। तो इसलिए क्या है, सुषुप्तो परमात्मनि अभेद संपत्तौ अपि, वहां पर अभेद है ही है, अभेद नहीं है ये बात नहीं कह रहे, अभेद प्राप्ति होने से, मतलब सुषुप्ति में हो बताया ना, आप जो है समझ नहीं रहे, बताया ना। अरे मूर्ख, मैं शब्द से बता रहा हूं, मूर्ख, सुषुप्ति में थोड़ी है, अभी भी अभेद है, अभी भी वो अभेद है, अभी वो अभेद समझ में नहीं आ रहा, सुषुप्ति में क्या समझोगे? मरने के बाद जो है वो षंड पुत्र उत्पत्ति देने का बात आ गया है यहां पर। तो इसलिए क्या है, सुषुप्तो परमात्मनि अभेद संपत्तो अपि तथा ज्ञान अभाव अपराधात एव यथा उक्तम, तथा जैसा बताया गया है नेह ना नास्ति किंचन इत्यादि रूप में, वैसा जो है यहां पर ज्ञान हुआ नहीं है। अभेद प्रतिपत्तिश्च जो बताए है, अभेद प्रतिपत्ति हुआ क्या वहां पर? सुषुप्ति से बाहर उठने के बाद जो है कोई अभेद नहीं हुआ है, ऐसा आपको मालूम है मुझे अभेद नहीं हुआ है, मेरा सुषुप्ति में मुझे अभेद हो गया है, हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं। आपका मन में क्या है वो सामान्य रूप में नहीं जान सकते हैं, आपका मुख भाव इत्यादि देख के आपका मन में ये वृत्ति उठा है, ये विशेष रूप में कैसा जान सकते हैं कोई? तो उसलिए कह रहे हैं इसका कोई जो है जरूरत नहीं है। ज्ञान अभाव अपराधादेव, ये अपराध क्या है वहां पर? ज्ञान अभाव का अपराध है, आपको कैसा मालूम है? कहते हैं पुनः अपि व्याघ्रादि भावेन उत्थितानाम, तो पहले जैसा व्याघ्र था, क्योंकि वो भी नींद में जाती है, तो पहला जैसा व्याघ्र था वैसा ही व्याघ्र रूप में उत्थित होता है। पहला जैसा जो है वो सिंह था, वैसा ही सिंह, ये एक अर्थ है। दूसरा क्या है, मृत्यो समर्तिम आपनोति, वो भी है यहाँ पर, मतलब आप जो ये जो सुषुप्ति को, निद्रा एक छोटा निद्रा, जैसा मैं बताया था एक बार, दक्षिण में जो है आप स्नान सोने के बाद सुबह उठते हैं, उठने के बाद जो है जिस स्थान पे, मतलब ये सब नियम अभी छूट गया है, किसी को मालूम भी नहीं है, क्योंकि कॉट पे हमेशा बेड रहता है, जब भी जाओ बेड में बैठ जाओ, बेड में सो जाओ, बेड में ही पढ़ो, तो ये सब होता है। पहले वैसा नहीं था। ये क्या है, सुबह उठते ही बेड को लपेट के एक कोने में कर देते हैं और वहाँ पानी चिटका के उसमें पोंछा लगाना है, क्योंकि वहाँ पर मृतक था, कोई एक मृत शरीर था, हम जो सोए हैं हम मृत शरीर इवा है। इसीलिए क्या है, बूढ़ा का सांस चल रहा है कि नहीं देखते हैं, बच्चे का भी जो है देखते हैं, कुछ नहीं हुआ तो, मतलब अभी तो दूध के लिए, ये जो बच्चा घर में जिनका है उनका जो है मानसिकता बहुत ही खराब है, देखना पड़ता है, अरे अरे कुछ नहीं होगा, क्या है, नहीं 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 नहीं, अभी उठना था बच्चे को तो उठा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा डर गई मैं, बात ये होता है। तो बात क्या है, वहां पर मृत शरीर था, इसलिए वहां पर आपको जो है साफ करना है। ये साफ करने का बात तो बिल्कुल साफ ही हो गया है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ बहुत पुण्यशाली कहते हैं जिसको जो है नींद में ही, मतलब मालूम ही नहीं है, ऐसा कहते हैं, मगर वो मरते वक्त जो बताए थे वहाँ पर, एक एक इंद्रिय जो है, सर्व वेदांत में बताता है, एक एक इंद्रिय जो है फेल होते जाएगा, तो शरीर ठंडा पड़ते, एक एक इंद्रिय का जो ठंडापन जो है अनुभव में आता है। आप यदि जो है आँख खोल के आपका जो होश वहाँ पर है तो आपको अनुभव में आएगा, यदि ऐसे ही जो है नींद में हो गया तो ऐसा पुण्यशाली कोई नहीं हो सकता है। यदि मरण ही है चाहिए तो वही पुण्यशाली का मरण है, मृत्यु है।
मतलब हम लोगों को मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु का जो है अपेक्षा भी मत रखिए। यहाँ जो है मृत्यु को मारने का जो है हम लोग प्रक्रिया चला रहे हैं, इसलिए जो है मृत्यु के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं, हम लोगों का सोचना ही नहीं चाहिए। ये मृत्यु जो है, अच्छा ऐसा मृत्यु अच्छा मृत्यु है क्या, ओ ऐसा मृत्यु मुझे भी हुआ तो, ये नहीं चाहिए, मरने नहीं देंगे। क्यों? यहाँ पर मृत्यु समृत्यु आपनोति, आप नहीं है, वेदांत को जो है सही ढंग से समझ लिया तो मृत्यु हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या है, वो जो छोटा मृत्यु है बड़ा मृत्यु है, ऐसा इसलिए कहा मैंने। छोटा मृत्यु कहते हैं निद्रा को और बड़ा मृत्यु कहते हैं मृत्यु को, सही मृत्यु को। तो यहाँ पर छोटा मृत्यु रूप में लेंगे तो आप जो है व्याघ्र रूप में थे तो व्याघ्र रूप में उठेंगे, आप सिंह रूप तो सिंह रूप से, मनुष्य रूप है तो मनुष्य रूप से। या तो आप बड़ा मृत्यु, तब क्या है, आप सोएंगे तो एक शरीर में और उठेंगे तो दूसरा शरीर में उठेंगे, ये बात तो सही है। दूसरे जो है वहां पर प्रश्न नहीं है, वो बात के लिए बता रहा था मैंने। तो अपराधात एव, क्या क्यों ऐसा उठना पड़ रहा है दूसरा शरीर में, तो क्या कह रहे ज्ञान अभाव रूपी प्रत्यवाय के कारण। वो प्रत्यवाय शब्द वहां पर प्रयोग किए, यहां पर अपराध शब्द प्रयोग किए थे। वो जो दोष किया था ज्ञान को जो है चोरी करके, ज्ञान को चोरी करके, क्योंकि आप जो है चोर है, ऊपर दृष्टांत में जो बताए है वो क्या है, आपको चोर सिद्ध कर रहे हैं। और चोर तो कम छोटी सी बात है, वहां पर आत्मघ्नाहा शब्द प्रयोग करते हैं इनके लिए, और सर्ववेदांत में भगवान भाष्यकार आत्महा शब्द प्रयोग करते हैं। आत्मघ्ना आत्माहा ये सब जो है एक ही, आत्मानम हंति इति, आप जो है अपने आत्मा को खुद मार देते हैं, हनन करने वाले हैं। जब समझ में समझा नहीं है तो आत्मा को हनन करने वाले ही हो गया ना। तो इसलिए कह रहे हैं अपराधा देवा, ये जो दोष है बड़ा दोष कर दिए है, उसी के कारण क्या है, पुनरअपि फिर और एक बार, व्याघ्रादि भावे न, पहले व्याघ्र भाव तो है, व्याघ्र भाव नहीं तो व्याघ्रादि भावे न, कोई भी शरीर आप प्राप्त कर सकते हैं, उत्थिता ना, वो जो है जागृत हो जाता है। तो संसार अविच्छेदम दर्शयंती, तो इस संसार में जो है कोई विच्छेद नहीं है, मृत्यु जो है निरंतर कोई सॉल्यूशन नहीं है, निरंतर का जो है कोई समाधान नहीं है। तो व्याघ्रादि भावेन उत्थितानाम संसार अविच्छेदम दर्शयन्ति, तो व्याघ्रादि भाव से जो उचित है उसका संसार अविच्छेदम दर्शयन्ति, संसार से जो है कोई वो बच नहीं सकता, ये दिखा रहे हैं श्रुति, दर्शयन्ति श्रुति। परमात्मा भेदात अभेदेन आत्मज्ञानम एव मोक्ष हेतुरिति सूचीति अभिप्राय। तो यहाँ पर उससे नहीं होगा तो क्या है, यहाँ पर ये जो अभेद ज्ञान का जो अपराध, ज्ञान अभाव का जो अपराध जो है वो बताते वक्त दूसरा कोई जो है इशारा से दिखा रही है श्रुति, क्या है, परमात्मा अभेद ज्ञानात् अभेदेन आत्मज्ञानमेव, परमात्मा परमात्मा नहीं, अभेदेने होना चाहिए वहां पर, परमात्मा अभेदेन, अभदेन है, हाँ मात्रा होना चाहिए, भा के ऊपर एक मात्रा, परमात्मा अभेदेन आत्मज्ञानम एव, परमात्मा का जो अभेद रूप से आत्मज्ञान ही, जैसा यहाँ पर जो है हम लोगों को स्पष्ट कर दिए है, वैसा अभेद प्रतिपत्तेश्च जो बताए थे उसको बता रहे हैं। वो भी अभेद प्रतिपत्ति किस तरफ है, किस तरह है, स आत्मा तत्वमसि, इस स्वरूप में, तत्वमसि इस स्वरूप में जो बता रहे हैं, अभेद ज्ञानम एव मोक्ष हेतु इति, मोक्ष का कारण है ऐसा सूचित करती है श्रुति। त व्याघ्रो वा इत्यादि ना, अभी मूल में आइए। त इह व्याघ्रो वा इत्यादिना च अभेद दर्शनात् सस्वरात् भवति इत्युक्त्वा तद विपरीतेन, तद विपरीतेन, वहां पर भी जो है एक प छूट गया है, विरीतेन है, विरीतेन नहीं है, विपरीतेन, प एक जोड़ना चाहिए वी और री के बीच में, अंतिम शब्द है समझे, तृतीय पंक्ति में वी और री के बीच में प एक जोड़ लेना चाहिए, विपरीतेन।
तद्विपरीतेन भेददर्शनेन संसारगमनं दर्शयन्ति। तो अथ अथ यो अन्यथा ये अन्यथा अतो विदुः अन्यराजानः ते क्षय्यलोकाः भवन्ति इति प्रतिशाखं तस्मात् मृषा एव एवं अवादीः ब्राह्मणपुत्रो अदो अन्वयः संसारी परमात्मविलक्षणः इति। त इह व्याघ्रो वा इत्यादिना, वो व्याघ्र इत्यादि जो व्याघ्र या जो भी शरीर में था वैसा ही शरीर में या अन्य शरीर में जो उत्पत्त हो वहाँ पर वो जगेगा ही है, उसमें कोई दोष वहाँ उसमें जो है प्रश्न ही नहीं है, वहाँ संशय ही नहीं है। इत्यादि ना, इसमें इससे इस इत्यादि उपनिषद के द्वारा वाक्य के द्वारा क्या कह रही है? अभेद दर्शनात्, अभेद दर्शनाच्च क्या है? सस्वरात् भवति इत्युक्त्वा इत्यादि ना च, वहाँ पर भेद दर्शन के लिए बता रहे हैं, और अभेद दर्शन से जो है सस्वरात् भवति ये बात है। भेद दर्शनात् त इह व्याघ्रो वा इत्यादिना च अभेद दर्शनात् स स्वराट् इत्युक्त्वा, वहाँ जो है अब भेद दर्शन का जो है शब्द नहीं है, तो हम लोगों को च से समझना चाहिए। क्या? तद विपरीतेन भेद दर्शनेन, तो उसका विपरीत जो भेद दर्शन है उसको क्या है? संसार गमनम दर्शयन्ति। तो इसलिए वहां पर कैसा समझेंगे? त इह व्याघ्रो वा इत्यादिना भेद दर्शनेन संसार गमनम दर्शयन्ति, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। त इह व्याघ्रो वा इत्यादिना भेद दर्शनेन संसार गमनम दर्शयन्ति, अभेद दर्शनाच्च सस्वरात् भवति इत्युक्त्वा, तो तद विपरीतेन अभेद दर्शनाच्च, ऐसा जो है उसको समझ लेना चाहिए, सब अन्वय हो जाएगा। तो त व्याघ्रो वा त इह व्याघ्रो वा इत्यादिना अभेद दर्शनेन संसार गमनं दर्शयन्ति, तद विपरीतेन अभेद दर्शनात् सस्वरात् भवति इत्युक्त्वा करके जो है वहाँ पर विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। तो भेद दर्शन से क्या होता है? आपको वो आप जो शरीर प्राप्त किए थे या अन्य शरीर प्राप्त करना है उसको करेंगे ही, उसमें कोई वहाँ पर गुंजाइश नहीं, संशय नहीं है। तो मगर अभेद दर्शन हो गया तो सस्वरात् भवति, वहाँ पर कोई जाना आने का बात ही नहीं कह रही है श्रुति। तो ये जो है स्पष्ट है। अथ ये अन्यथा अतो विदुः अन्य राजानः ते क्षय्यलोकाः भवन्ति, तो जो इससे भिन्न रूप में जो है अपने आप को जानता है, अपने आप को जानता है, ते क्षय्यलोकाः भवन्ति, वो लोग कहाँ प्राप्त, किसको प्राप्त करेंगे? जो लोग क्षय युक्त है, क्षय्यलोकाः क्षय युक्त लोक है, उस लोक जो है प्राप्त करेंगे। इति प्रतिशाखम, इति प्रातिशाखम नहीं है, इति प्रतिशाखम ही है, सही है। वहाँ पर प्रतिशाख मतलब हर एक शाखा में ऐसा जो है उपदेश है, ये तात्पर्य। क्यों? प्रातिशाख्य, प्रातिशाख प्रातिशाख्य शब्द जो है आपका, ये जो हर एक वेद का जो भाग के लिए एक संस्कृत व्याकरण है, उस प्रातिशाख्य। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रतिशाखम, हर एक शाखा में जो है ऐसा उदाहरण बहुत से मिलता है आपको, आप उसको दूसरे ढंग से जो है समझा तो आप ये जो मृत्यो समृत्युमाप्नोति ही करेंगे, दूसरा रास्ता नहीं है। तस्मात् मृषैव, इसलिए अभी तस्मात् एक और बार तस्मात् कहे, कितना तस्मात्? हाँ, तस्मात् मृषा एव एवं अवादि, मृषा एव एवं अवादि, तुम झूठ ही बताया, तुम जो है गलत ही बताया, तुम मृषा ही बात किया। क्या वहां पर गलत था? तो कह रहे हैं ब्राह्मण पुत्र अदो अन्वय संसारी परमात्मा विलक्षण इति। तो तुमने क्या बताया? मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं इस प्रकार का अन्वय वाला हूँ और संसारी हूँ, और उससे अधिक क्या कह दिया? परमात्मा विलक्षण है, मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, मैं कैसा परमात्मा बन सकता हूँ बताया। तो उसके लिए कह रहे हैं वो सब जो है मृषा ही है, वो सब झूठी है। अभी तक उसके पूरा नहीं हुआ, तस्मात तस्मात ही हो रहा है, अभी पूरा कहाँ हुआ है? जो बताया था कि मैं ये हूँ ये नहीं हूँ, ये मैं, उसका अभी तक चल रहा है अभी तक चल रहा है अभी तक चल रहा है।
अत्र एव उदाहरणांतरम आह। मतलब अभी तक चल रहा है उतना जो है सामान्य रूप से नहीं लेना है। क्यों? यहाँ पर ये जो लड़का है ये क्या है? ये जो लड़का है आपका जो है 21वां उपदेश में देखिए, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 के पहली जो है आपको देखना है एक्चुअली क्या है। वही लोहितम शुक्लम। नहीं, उसके पहले जो है वो उसको इस शिष्य को जो है तैयार करके आए थे लेफ्ट साइड में। हाँ, तो तैयार करके भिन्न भिन्न रूप में, तो वो करके अभी जो है यहाँ पर ये जो 29 पेज नंबर 29 में जो 21वां उपदेश है उसके नीचे टीका में उस अंतिम में 22 है ना, 22 का जो टीका पहला वाक्य क्या है? एवं स्थूल शरीर अभिमानात् शिष्यम व्युत्थाप्य। उनको जगा दिया, ये तुम स्थूल शरीर नहीं है बोल के उनको वहां से जगा दिए है, उनसे पृथक कर दिए है। अभी क्या कह रहे हैं? इसलिए झूठ ही तुम बोला है बोल के उसको तो जगा दिए है। उसके आगे क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म शरीर से जगाना है बोल के बता रहे हैं। हाँ, तो आगे जो है कथम जन्म जातीय संस्कारम शरीर नित्य से अगला जो उपदेश में ही क्या है, श्रुति टीका में क्या कह रहे हैं? उत्तरम अभिधाय कथम च हम जाति अन्वय संस्कार वर्जित इति शिष्योक्तम मुक्तिम अनूद्य उत्तरमाह करके जो है वहां पर तुम ये जो है ब्रह्म ही है बोल के आगे बता के उससे भी क्या है, स्थूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर से भी भेदन करने के लिए क्षेत्रज्ञम इत्यादि जो बात कहे के इतना कहने के पश्चात भेद दर्शन जो है प्रत्यवाय है ये सिद्ध करने के बाद अभी क्या कह रहे हैं? अत्र अभी जो है ये तुम संसारी नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो इत्यादि कहना पड़ रहा है। मतलब पूरा रूप में तैयार कर दिया है जिस लड़के को, जिस शिष्य को, उसको कितना बार बोलना पड़ रहा है। मतलब ये जो देहात्मा अभिमान इतना आसान नहीं है। ये देहात्मा अभिमान जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये देहात्मा अभिमान कहाँ पर से आ रहा है? देह से जो है पकड़ है इसके कारण नहीं है। ये क्या है? अहंकार के कारण। हम अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम जो है मैं अमुक का हूँ, ये जो अहंकार है, मैं अमुक वंश का हूँ, ये जो मैं अमुक जाति का हूँ, ये सब जो अहंकार है वो अहंकार बहुत ही भेदन करना मुश्किल है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है। कल जो है एक बात हुआ था, हमारा नल में जो है थोड़ा अर्थ नहीं हो रहा था, शॉक लग रहा था। मैं स्नान कर रहा था, स्नान करके सीधा सिर को जो है उसमें छोड़ने के लिए सोचा था पानी में ही, तो तब जो है देखा क्या शॉक लग रहा है जैसा। तो मैं बोला अभी नहीं स्नान करूँगा, मग से जो उठा के स्नान करके आ गया और इनको बुलाया, चलो देखो। तो ये भी हाथ लगा रहे हैं, क्या है क्या है क्या है? बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं चूके देखा, मुझे शॉक लग रहा है, ये क्या है भाई? मुझे ये मेरा कहने का तात्पर्य अन्यथा मैं दूसरा जगह पे आ रहा हूँ। तो ये क्या है? ये जो है मुझे शॉक लग रहा है। मैं आपके को आते वक्त बताया, आप छू के देखो। हाँ, शॉक लग रहा है ना? जानते हो हम दोपहर में बर्तन धोते वक्त में देखा, इसलिए चप्पल पहन के मैंने बर्तन धोया। चप्पल नहीं पहने। हाँ, तो वो जो है अर्थ लग रहा है ना, इनको तो कुछ नहीं है। क्या है पूछ रहे हैं। चप्पल नहीं है, बिना चप्पल के है वो भी नंगे पाव है। ये क्या है? आत्मा का जो स्वरूप, आपका जो क्या नाम है, भगवद गीता में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वो जो है आत्मा के बारे में आप समझ रखे हैं, ये जो है शरीर के बारे में समझ लिया है। तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, चमड़ी जिसका जो है बहुत तगड़ा है, उसको अग्नि भी जैसा जो है ऐसा कोयले में जो है जाएगा तो अग्नि भी उसको जलाएगा नहीं, है ना? मजाक में बोल रहा हूँ मैं। मतलब अगर वो करंट आ रहा है, उनको नहीं हो रहा है, समझिए, सही में उनको कुछ नहीं हुआ है। वो क्या हुआ? मुझे हुआ है, आर के को हुआ है, जो लड़का आया था उसको सही करने के लिए उसको हुआ है, बाकी सबको हुआ है, इसको नहीं हुआ।
सिर्फ इनको नहीं हुआ है। डॉक्टर को पता है डायबिटीज डायबिटीज जिनको है डायबिटीज वालों को नहीं होता। डायबिटीज तो बेंगनी हो जाती है, मतलब उनका वो पता ही नहीं लगता, शून्य हो जाता है। वही नशे जो है वो काम नहीं, संवेदन नहीं रहता नशों का, मतलब कम होता जाता है, कम होते जाता है वो, सही है, वो भी हो सकता है। मगर ये मेरा अनुमान है, स्वामी जी जो है डॉक्टर थे इसलिए जो है उनका अनुमान है डायबिटीज़ का कारण। मेरा अनुमान है चमड़ी जो है बहुत मोटा है उस समय। तो बात क्या है, कुछ भी है, बात क्या है, मुझे अनुभव हो रहा था, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मुझे अनुभव हो रहा था और इनको अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव, अनुभव किस रूप में हो सकता है बोल के बताए थे, भ्रांत्यापि उपपत्ते है, अनुभव भ्रांति रूप से भी हो सकता है। अभी मेरा अनुभव भ्रांति है या इनका अनुभव भ्रांति है, कैसा आपको पता चलेगा? क्योंकि मैं भी चू रहा हूं, मुझे लग रहा है, इनको ये चू रहे हैं, इनको नहीं लग रहा है, दोनों जो है बदल बदल के उसको उस टाप को छूने से ही मुझे जो है शॉक मार रहा है। तो तब जो है तृतीय एक साक्षी को बुला के लेके आना पड़ा। उसको भी लगा। हाँ, उसको जब लगा तब हमारा पक्ष दृढ़ हो गया ना। तो ये बात है, मतलब भ्रांत्या अपि उपपत्ते है, तात्पर्य उतना, भ्रांति से भी आपका जो अनुभव हो सकता है। यहाँ पर वो जो है क्या कह रहे हैं, वो जो अभिमान है, शरीर आदि से अभिमान है, और ये कह दिए है, हम जो कह रहे हैं इनका चमड़ी जो है इतना दृढ़ है इसलिए जो है इनको चौक नहीं लग रहा है, या डायबिटीज के कारण हो सकता है। तो ये हम दोनों क्या कह रहे हैं, आपका शरीर अभिमान है बोल के, तो मैं क्या कहूँगा। तो तस्मात, इसलिए क्या है यहाँ पर अत्रैव उदाहरणांतरम आह, यहाँ पर ही क्या है दूसरा उदाहरण कह रहे, अभेद दर्शनाच स्वराड इत्यादिना। तो परमात्मा अभेदेन आत्मज्ञानमेव मोक्ष हेतु इति सूचयति, एक एक आगे क्या कह रहे, अत्रैव उदाहरणांतरम आह, अत्रैव मतलब ये जो परमात्मा अभेद से ही जो है आपको मोक्ष हो जाएगा, इसमें क्या है अभेद दर्शनात्, क्योंकि अत्रैव यदि उसको जो है अन्यत्र लगाएंगे तो क्या है व्याघ्रोवा इत्यादि गड़बड़ हो जाएगा। तो अत्रैव पीछे जो इस पंक्ति में आ रहा है उसको ही लेना है। यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठा विन्दते अथसो भयं गतो भवति, यदा ह्येव एष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति इत्यादि इत्याद्याः श्रुतयोऽपि उदाहर्तव्याः इत्याह इति प्रातिशाखमिति। तो यहाँ पर ये सब जो है प्रतिशाखा में जो इति प्रतिशाखम, ये सब जो है हर एक शाखा में ऐसा उदाहरण बहुत से मिलता है, बहुल है ये। तो यहाँ पर जो उदाहरण है, उदाहरण के पहले जो है एक, यहाँ पर आने के पहले जो है ये कह रहे थे एक संस्मरण, महाराज श्री कहीं पर कहीं गांव में गए हैं और गांव में जो है पूछ रहे हैं उनको, आप बाबा के पास गए हैं, आप बाबा के पास, बाबा हो गए और बाबा के पास गए हैं तो क्या लाभ हुआ है। तो उनको क्या कहेंगे, मैं जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर दिया, आनंद प्राप्त कर दिया, ये सब जो है समझ में नहीं आवेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा बाबा जो है मेरे अंदर का जो भय था उसको जो है निकाल दिया। तो अभयम प्रतिष्ठा विंदते, वही जो है, तो यहाँ पर कह रहे हैं सामान्य शब्द से कहने से भी जो है शास्त्र का एक तगड़ा प्रयोग है। वो जैसा बता रहा था, वो जो ब्रह्मचारी जो थे महात्मा, वो क्या है शांति चाहता हूँ बोल के बताए थे, वैसा अभयम एक शब्द है, पूरा विषय को जो है वहाँ पर निचोड़ के दे दिया है अभयम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्रुति, यदा ही एव एष, जब ये जो शिष्य क्या है, ये जो शिष्य या जो है मुमुक्षु, ये तस्मिन इसमें मतलब अदृश्य जो दिखाई नहीं पड़ता है, अनात्मे जिसका शरीर नहीं है, अनिरुक्ते जो अभिव्यक्त नहीं कर सकते शब्दों से, अनिलयने जिसका कोई जो है आधार नहीं है, अभयम जो भय रहित है, उसमें एव एष प्रतिष्ठा विन्दते, प्रतिष्ठा एक और ठा हो गया, हाँ, प्रतिष्ठा विन्दते,
जब जो है उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है तब अथसो अभयम गतो भवति, अथसो अभयम गतो भवति, अथ उसके पश्चात जो है अभय स्वरूप प्राप्त कर दिया है वो। गत गत्यर्थ का धातु है, गति ज्ञान प्राप्ति अर्थ में, यहाँ पर प्राप्ति अर्थ में ले लेंगे तो वो जो है अभय प्राप्त कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभय को प्राप्त कर दिया या अभय को जान लिया, दोनों एक ही विषय है। हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, अनुभव और ज्ञान जो है वेदांत में भिन्न भिन्न नहीं है। ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही ज्ञान है, इसलिए यहाँ पर प्राप्ति या ज्ञान दोनों अर्थ में जो है कोई दोष नहीं है। यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरमंतरम कुरुते, मगर यदा ही एव एष, ये जो मुमुक्षु है, ये जो साधक है, एष क्या है, एषः ये तस्मिन, इसमें, ये तस्मिन मतलब अभी जो बात कर रहे थे अदृश्य अनात्म इत्यादि, उसमें जो है उदरम अंतरम कुरुते। उदरम अंतरम, उद अल्पम कहे है भगवान भाष्यकार, उद मतलब अल्पम, अल्पम अपि अंतरम कुरुते, थोड़ी सी भी वहां पर भेद देखता है। नाना इव, वो जो इव का जो है यहां तात्पर्य है, वहां इव शब्द के लिए बताए थे क्या है, इव क्या है, आभासत्व। हाँ, इव मतलब क्या है, आभासत्व। इव नानात्व दर्शन से, यहाँ पर 34 पेज में जो है 26 उपदेश का जो है 1 2 3 4 चौथा जो है पंक्ति है नीचे से, 26 नहीं, पेज नंबर 34, उसके पहले पन्ने, अभी जहाँ देख रहे हैं उसका पहले पन्ने लेफ्ट साइड में नीचे से 26 का किंचना जो सही किए थे उसके ऊपर दो पंक्ति के ऊपर इव शब्द है जो आ रहा है, 26 का जो टीका है, टीका में नीचे से 1 2 3 4 है ना, बीच में इव शब्द है, इव शब्द है, वहां पर जो बता रहे उदरम अंतरम, ठीक है, उदरम, उदरम का क्या है, इव शब्द है, नानात्व दर्शनस्य आभासत्व द्योतनार्थ है। ये नानात्व क्या है, आभास है, उस आभास को जो है अंतर रूप में आप जो है नाना रूप में देखने लगेंगे तो वहां अंतरम शब्द, यहाँ नाना शब्द, वहां इव शब्द, यहाँ जो उद, उदरम शब्द प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो किंचित अपि भेद, जो भेद है वो क्या है, केवल आभास मात्र है। उस भेद को आप सत्य मान के यदि बैठेंगे तो तब क्या है, अथ तस्य भयम भवति, उस भय बिल्कुल होगा। भय क्यों होगा, तो भय के लिए, भय क्यों होगा, थोड़ा सा अंतर मानेगा तो भय होगा, तो अंतर मानने से भय क्या होगा, भय क्यों होगा, आप मुझसे भिन्न हैं, मैं तो आपसे डरता नहीं हूं, आप जी मुझसे नहीं डरते हैं, तो उदरम अंतरम करने से भय कैसा होगा। तो उसके लिए जो है वहीं पर जो 26 में पूर्व में जहां पर हम लोग देख रहे थे अभी विवाह का, उसमें से वो जो ऊपर से नीचे चौथा पंक्ति, नहीं पराधीन आत्मत्वतः अन्यत दैन्यम व कष्टम व वर्तते, जो बात है आज सुबह जो है मैं प्रारंभ करते वक्त बताया था, मतलब 26 का ही जो है समझी, वही 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 उस ऊपर से नीचे, हाँ चौथा, हाँ है ना। तो उसमें जो है पराधीनत्वात्मतः अन्य दैन्यम कष्टम वा नहीं वर्तते, पराधीन, पराधीनता को जो उदाहरण देते वक्त हम जो है हमारा ऊपर कोई बैठने का जरूरत नहीं, हमारा साथ ही कोई रहेंगे तो भी जो है वो पराधीनता ही है, क्योंकि उनका अनुकूल आपको जो है करना पड़ेगा, हमारा अनुकूल उनको करना पड़ेगा, पराधीनता हो ही जाता है। तो इसलिए क्या है, वहां पर द्वैत है, रहेगा तो ही, वो छोटा है या बड़ा है उससे कोई भेद नहीं है, तो द्वैत रहेगा तो ही क्या है, वहां पर भय होगा ही है आपको। इसलिए द्वितीया वै भयम भवति वाक्य सब आता है, द्वितीया वै भयम भवति क्यों आता है, क्योंकि वहां पर पराधीनता है ही है, कष्ट है ही है, तो वो तात्पर्य है। इत्याद्याः श्रुतयः अपि उदाहर्तव्या इत्याह, ये सब श्रुति को भी यहाँ पर उदाहरण रूप में लेना चाहिए थी प्रातिशाख्यम। ये जो है देखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कभी कभी